उत्तर प्रदेश में आगरा की सेंट्रल जेल। यहाँ पर 20 वर्ष तक एक निरपराध व्यक्ति बंद रहा। उसका नाम है विष्णु तिवारी। जिस समय जेल की चार दीवारियों के पीछे उसे डाला गया, उस समय विष्णु तिवारी 23 वर्ष का था। उसकी पूरी युवावस्था किसी ऐसे अपराध के लिए भस्म कर दी गई जो उसने किया ही नहीं था। वर्ष 2000 में ललितपुर के रहने वाले विष्णु तिवारी पर 30 किलोमीटर दूर गांव की एक महिला ने बलात्कार के आरोप लगा दिए। कोर्ट में विष्णु तिवारी बेसहारा हो गया। न ढंग का वकील, न कोई सहायता। विष्णु पर SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ। उम्र कैद हो गई। वह कहता रहा, चीखता चिल्लाता रहा कि उसने रेप नहीं किया, लेकिन कौन सुने, कौन साबित करे। अभिव्यक्ति की आजादी, जीने की आजादी जैसे सुंदर शब्द उसके लिए नहीं थे। उसका भाग्य मुनव्वर फारूकी, उमर खालिद और दिशा रवि जैसा कहां था कि देश के नामी गिरामी वकील बुक्का फाड़ने लगते। रात के 11 बजे ही मीलॉर्ड फरमान जारी कर रिहा करवा देते। विष्णु तिवारी 20 बरस गलता रहा, सिर धुनता रहा, तिल तिल कर मरता रहा, मगर उजाले की एक बूंद उसे नहीं मिली। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए उसे छोड़ने का आदेश दिया कि विष्णु ने कोई अपराध नहीं किया। निचली अदालत ने उसे बिना किसी सबूत के ही सजा सुना दी थी। न्यायालय में यह भी सिद्ध हुआ कि विष्णु तिवारी को एक पूरे संस्थागत षड्यंत्र के तहत फंसाया गया। विष्णु का पूरा परिवार उजड़ गया। घर खंडहर बन चुका है। पहले पिता जेल में मिलने आते थे, फिर कुछ समय बाद पिता का आना भी बंद हो गया। वह परलोक सिधार गए। एक भाई है जो फलों का ठेला लगाकर पेट पालता है। आप कल्पना कीजिए कि इस देश में SC/ST एक्ट के नाम पर कैसा अत्याचार चल रहा है। इसका शिकार कोई भी हो सकता है, चाहे उसकी जाति जो भी हो, हैसियत जो भी हो। एक निरपराध को 20 वर्ष तक जेल में सड़ा देने वाला भारत का शासन तंत्र अपने किए पर अब भी लज्जित नहीं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया, लेकिन संभवतः उसे याद आ गया कि हिंदुओं का कोई मानवाधिकार नहीं होता। आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार को जो नोटिस भेजा, उसका उत्तर भी मिल गया कि झूठे आरोप में 20 साल जेल में बंद रखना मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। इसलिए विष्णु तिवारी किसी भी प्रकार की सरकारी क्षतिपूर्ति का अधिकारी नहीं है। जिन लोगों ने विष्णु तिवारी के साथ यह अन्याय किया, उनका भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। वह दारोगा जिसने रिश्वत के लिए विष्णु को फंसाया, वह आज भी यूपी पुलिस में है। झूठा आरोप लगाने वाली महिला और उसका परिवार भी मजे में है। जो जैसा था वैसे चल रहा। दलित उत्पीड़न के नाम पर आज भी झूठे मुकदमे दर्ज करने वाले और लोगों का जीवन चौपट कर देने का खेल जारी है। अगर कभी इस स्थिति को सुधारने की कोशिश भी होती है, तो राजनीतिक ब्लैकमेलिंग का खेल आरंभ हो जाता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जीने की आजादी, मौलिक अधिकार, ये सब कुछ मुट्ठी भर लोगों के लिए हैं। एक विशाल हिंदू समाज के लिए ये सारे शब्द बेमानी हैं।